चांसेस कितने होंगे यहाँ पे? 44/99। 44/99। क्यों हुआ 44/99 हसन? क्योंकि 45 में से एक वन सेलेक्ट हो गया था, तो वो हट गया, तो बचे 44, राइट? अच्छा, फिर हम आते हैं पार्ट बी पे इसके। अब बोले गिवन दैट बोथ आंसर इज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू वुमेन आर सेलेक्टेड। हमें जो सेलेक्ट करना है वो दोनों वुमेन्स को करना है, तो कौन सी ब्रांच में मेरे दोनों वुमेन सेलेक्ट हो रही हैं? 55। हाँ, बेसिकली फर्स्ट वाली, जिसमें मेरी दोनों वुमेन्स हैं। तो हम जब भी कोई ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तो उसकी पूरे स्टार्टिंग पॉइंट तक जाते हैं। तो ये मेरे यहाँ पे ये वाली ब्रांच की वैल्यू है और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट वुमेन की ये वाली वैल्यू है। तो हमारे आंसर क्या आएगा इसमें? 55/100 मल्टीप्लाई बाय 54/99। क्या आंसर आ रहा है इसका? 3/10। 3/10। उसके बाद बोल रहा है द सिलेक्शन डज नॉट कंसिस्ट टू मैन। बोला है कुछ भी हो, बस दो मैन ना हो। अब मेरे दो मैन कौन से वाले में हो रहे हैं? इस वाले में हो रहे हैं, ये वाली ब्रांच में। तो मैं ये वाली ब्रांच सेलेक्ट नहीं कर सकता, बाकी मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? अब हसन, इसको सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं बेटा। या तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच इन तीनों की वैल्यूज निकालूं और ऐड कर दूं। और तीसरा एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैं मैन की दोनों मैन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालूं और उसको 1 से माइनस करा दूं, राइट? 1 से माइनस करने वाला इजी होगा। वो ज्यादा इजी होगा, तो हम उससे कर लेते हैं। तो पहले हम आंसर निकालते हैं फॉर सेलेक्टिंग बोथ मैन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बोथ मैन, तो हमने बोला भाई ये वाली ब्रांच ले रहा है अगर हम, तो हमारे ब्रांच की ये वाली वैल्यू 44/99 है और इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? इस वाली इस पे। तो इसकी ब्रांच की वैल्यू कितनी है? 45/100 है। तो दिस विल बी 45/100 माइनस 44/9, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 44/99। क्या आंसर आ रहा है? 0.2। 0.2। और हमने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्ट नॉट सेलेक्टिंग टू मैन, 30। कैसे आ जाएगा? 1 माइनस 0.2 कराया तो 0.8 आ गया, ठीक है? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, हमने बोला सिर्फ एक यही सेलेक्ट नहीं हो रहा, बाकी तीनों हो रहे हैं, तो ये सारे 1 से बराबर होते हैं, हमने एक हटा दिया तो ये बच गया 0.8। क्लियर है ये? तो मसला इसमें नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है। फिर आते हैं इस सवाल के ऊपर। अच्छा, इस पे नहीं आना, बल्कि एक मिनट, और सवाल मिस हो गया है। ये इसी तरह का टी डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अटेम्प्ट करना, ये हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए। ठीक है। सवाल मेरे पास था एक, गायब हो गया वो सवाल। खैर, अच्छा अमल, हमने अभी बेटा ये वाला क्वेश्चन किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो रिकॉर्ड लेक्चर चेक कर लेना, ठीक है? अच्छा, तो राइट नाउ जो हमारे प्रोबेबिलिटी के कंटेंट था वो हमने बेसिकली कवर कर लिया है। तो वी आर मूविंग टू पास्ट पेपर्स। कुछ रैंडम क्वेश्चंस खोलते हैं पास्ट पेपर के और उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें काफी टाइम लग जाएगा। वेट, या मैं जरा इसमें एक शीट इंपोर्ट कर लूँ। आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन शेयरिंग।
स्क्रीन हो रही है मेरी? जी। ओके, ठीक है। अब बिग स्क्वायर के क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो भी आएंगे हम साथ साथ करते जाएंगे। तो रुबीना स्पिन्स टू फेयर स्पिनर्स। अब यहाँ पे टू फेयर स्पिनर्स आ गए, टू कॉम्बिनेशन वाली सवाल आ गया। हमें पता है पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी होती है, ठीक है। उसने मुझे यहाँ पे खुद बना के दे भी दी है। आगे क्या बोला है, ईच नंबर 1 to 4। तो यहाँ पे उसने एक स्पिनर का नंबर 1 2 3 4 लिख दिया, एक दूसरे का यहाँ लिख दिया 1 2 3 4। हर स्कोर इज द वैल्यू व्हेन द नंबर ऑन द टू स्पिनर्स आर मल्टीप्लाइड। तो यह क्या मतलब, क्या है यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन बना के भी दिया हुआ है कि आपने क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है और जो वैल्यू आएगी वो आपके स्कोर्स होंगे। द टेबल शोज सम ऑफ रोबीनास पॉसिबल स्कोर्स। पहले पार्ट में मुझे बोला है कंप्लीट द टेबल ऑफ द पॉसिबल स्कोर्स। सो उसने कुछ वैल्यूज करके भी दी हुई है, बाकी हम खुद कर लेते हैं। तो 3 into 2 विल बी 6। फिर क्या होगा, 4 into 2 8। और क्या है, 1 into 3 3, 2 into 3 6, 3 into 3 9, 4 into 3 12, 4 8 12 16। ठीक है, ये तो सिंपल था। फिर क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रोबीनास स्कोर इज लेस देन 4। लेस देन 4 कितने नंबर्स है हमें ये देखना है। तो 1 2 3 4 5, सही है, 5 नंबर है। और टोटल आउटकम कितने हैं बेटा इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आउटकम्स हैं। अगेन आउटकम्स में कभी भी हम ये वाले नंबर्स नहीं लेते, अंदर वाले लेते हैं। और इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे आपने ऊपर कितने नंबर लिखे हैं 4, और यहाँ पे कितने नंबर है 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करा लो, टोटल आउटकम आ जाएंगे 16। तो हमने बोला 5 नंबर ऐसे थे जो कि लेस देन 4 है और 16 टोटल आउटकम है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 5/16 हो जाएगी। सही है। उसके बाद सी पार्ट पे, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट रोबीनास स्कोर इज एन इवन नंबर। गिव योर आंसर इन द लोएस्ट टर्म। अब इवन नंबर देखना है मुझे स्कोर में। तो इवन नंबर कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12/16 हो जाएगा। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाऊं तो ये क्या होगा, 6 जा 8 जा और 3 जा 4 जा। तो 3/4 मेरा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। फिर बोल रहा है, फिर कोई नया बंदा आ गया, फोबी says that Rowena's score is more likely to be a square number than a factor of 6। बेटा यहाँ पे more likely का मतलब क्या है, कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, हायर प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है बताओ, सवाल बोल रहा है बताओ कि वो करेक्ट है या नहीं है। इज शी करेक्ट, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नंबर निकालनी पड़ेगी, फिर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 6 निकालनी पड़ेगी, जिसकी अगर हाईएस्ट आ गई तो देख लेते हैं किसकी आ रही है। पहले स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसमें स्क्वायर नंबर कौन सा है, मेरा 1 है, 4 है, 4 यहाँ पे भी है, फिर 6 और 8 है, 3 नहीं होता, 6 नहीं होता, 9 होता है, और फिर 16 होता है, फिर यहाँ पे 4 भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर मेरे स्क्वायर नंबर है, कोई और तो नहीं है, राइट। तो 6/16 हो जाएगा। तो फॉर स्क्वायर नंबर्स हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है 6/16। फिर फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 क्या होते हैं हसन? जो 6 के टेबल में आ रहे हो। जो 6 के टेबल में आ रहे हो, सिंपल। तो 6 के टेबल वाले नंबर देख लो यहाँ पे कौन कौन से हैं। एक तो 6 खुद है, 1 2 3, तो 3/16। और 2/12 आ रहा है। वेट, 1 2, हाँ तो 2 बार 4 आ रहा है, 4/16, ठीक है। तो यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी किसकी है, स्क्वायर नंबर की। और फोबी जो थी उसने यही बोला है कि स्कोर इज मोर लाइकली टू बी अ स्क्वायर नंबर देन अ फैक्टर ऑफ 6। यानी फोबी बात सही कर रही है, राइट। तो यस, फोबी इज करेक्ट as the probability of square number is, अच्छा इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा 3/8 और ये हमारा हो जाएगा 1/4। स्क्वायर नंबर इज 3/8, but probability of factor of 6 is 1/4। ठीक है, कोई मसला इस सवाल में हसन अमल दोनों?
एक मिनट, यहाँ पे वाइट सेइंग नो, नो विद स्क्वायर 6 एंड फैक्टर 7 सीन, स्क्वायर के 6 over 16 आ रहा है, फैक्टर 7 over 16, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ओके 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 ओके, यहाँ पे ये गलती हो गई है, फैक्टर्स ऑफ 6 में गलती हो गई है। फैक्टर ऑफ 6 वो नहीं होता जो 6 के टेबल में है, वो तो मल्टीपल ऑफ 6 होता है। फैक्टर ऑफ 6 क्या होता है अमल? जिसके टेबल में 6 आएगा, जिसके टेबल में 6 आएगा, राइट? सही है हसन? ठीक है, तो कोई मस्ती की बात नहीं है, मैं खुद भी गलत कर गया हूँ। ठीक है, सो हमने यहाँ पे उसको वापस करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ 6 यानी 6 किसके टेबल में आता है? तो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 1 2 3, 6 अपने टेबल में भी आता है, 4 5 6, और किस में आता है, और कोई है, और ये 1 भी है, 7। ठीक है, तो 7 over 16 प्रोबेबिलिटी आएगी फॉर फैक्टर ऑफ 6 वाली, तो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि बात क्या हो गई, अब फैक्टर ज्यादा हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। नो, फोबी इज इनकरेक्ट as the probability of the square number is 3 over 8, but the probability of factor of 6 is 7 over 16। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये वाला करते हैं अब। each time an archer fires an arrow, the probability that she hits the target is 0.7। अगर वो हिट कर रही है टारगेट, तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, 0.3 होगी। डज नॉट हिट। ठीक है, 1 से माइनस कराया हमने। अब यहाँ पे बोला कंप्लीट द ट्री डायग्राम, तो यहाँ पे उसने जब फर्स्ट एरो फेंका, उसने बोला हिट करने की 0.7 है, मिस करने की कितनी हो गई, हमने बोला 0.3 हो गई। इसी तरह यहाँ पे भी अगेन 0.3 आ जाएगा, मेरा 0.7 ही है और यहाँ पे 0.3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी हिट द टारगेट ट्वाइस, दोनों टाइम ट्वाइस पे हिट होना चाहिए, तो ट्वाइस हिट कहाँ पे हो रही है भाई, यहाँ पे हो रही है हिट हिट, तो इसकी ब्रांच लेंगे पूरी, तो ये 0.7 है और इसकी स्टार्टिंग ब्रांच ये वाली है, तो 0.7 इंटू 0.7 which will be 0.49। नेक्स्ट पे क्या है, शी हिट्स द टारगेट एग्जैक्टली वंस। अब एग्जैक्टली वंस हिट होना चाहिए, तो ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली हिट होने के, एक दफा हिट होने के चांसेस दो हैं। यहाँ पे देखो हिट हुई, यहाँ पे मिस हुई, इसी तरह यहाँ पे पहले वाला मिस हुआ तो दूसरा वाला हिट हो गया। तो कहना इससे है कि मेरे ये दोनों ब्रांचेस सेलेक्ट होंगे, एक ये वाला भी होगा और एक ये वाला भी होगा, राइट? अब अगर मैं पहले इस वाली ब्रांच को सॉल्व कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, 0.3 और इसकी स्टार्टिंग ब्रांच कौन सी है, ये वाली जो कि है 0.7, तो दिस विल बी 0.3 इंटू 0.7। फिर ब्रांच जब चेंज होती है, जब अलग कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो प्लस आता है बीच में, फिर दूसरी ब्रांच ये वाली ले रहे हैं, तो इसमें क्या है 0.7 और इसकी स्टार्टिंग ब्रांच यहां से है 0.3 की, तो 0.7 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 0.21 प्लस 0.21 मेकिंग इट 0.42। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। Adam has a bag containing 9 balls numbered 1 to 9। फिर बोल रहा है आदम टेक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड रिप्लेसेस इट। अब यहाँ पे देखो वो बोला है बॉल निकाली एंड रिप्लेसेस इट, रिप्लेस इट का मतलब क्या होता है, ये विद रिप्लेसमेंट का सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल हैज एन ऑड नंबर, कि जो आप बॉल निकाल ले हो 1 to 9 के जो नंबर्स थे उसमें से ऑड नंबर हो। क्या आंसर होगा इसका, एनी आइडिया कैसे करेंगे? देखो, अगर बॉल नंबर 1 to 9 है, तो यहाँ पे मैं लिख लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस सीरीज में मेरे ऑड नंबर्स कितने हैं, 5 है।
और इवन नंबर कितने हैं? 4 है। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मुझे ऑड बॉल उठानी है तो ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं? इसमें 5 है और टोटल नंबर 9, टोटल बॉल जो है, जो टोटल चांसेस है वो 9 है। तो सिंपल ऑड का 5/9। ठीक है अमल, क्लियर है बेटा? Yes. बी पार्ट, आदम टेक्स अ बॉल फ्रॉम 9 balls इन द बैग, नोट्स द नंबर एंड रिप्लेसेस इट। अगेन यहाँ पे वो बता रहा है कि रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। ही टेक्स अ सेकंड बॉल फ्रॉम द बैग, नोट्स द नंबर एंड रिप्लेसेस इट। यानी 2 बॉलें उठा रहा है। अब बोला है वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड। तो बेटा जब वो पहली बॉल उठाएगा तो हमें पता है कि 5 चांसेस है और टोटल 9 है, 5/9 हो गया। फिर दूसरी बॉल भी ऑड उठा रहा है तो मल्टीप्लाई बाय। अब दूसरी बॉल ऑड आने के चांसेस कितने होंगे? 4/8 बोल रहा है हसन। अमल क्या होंगे? 5/9। 5/900. एग्जैक्टली, क्यों होगा? क्योंकि उसने बोला रिप्लेसेस इट, जो बॉल उठाई थी वो वापस डाल दी, तो कोई नंबर में फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 25/81। अच्छा, थर्ड पार्ट में बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट वन नंबर इज ऑड एंड अदर इज इवन। कि पहली जो बॉल उठाएगा वो ऑड होगी, दूसरी इवन होगी। तो ऑड उठाने के पहले चांसेस कितने हो गए? 5/9 मल्टीप्लाई बाय इवन के चांसेस कितने हैं बेटा? 4/9 करूं या 4/8 करूं? 4/9 या 4/8? 9, क्योंकि रिप्लेसेस इट है, सेम ही क्वेश्चन है, पार्ट में चेंज, पार्ट वही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 20/81। एक मिनट। फिर आ जाते हैं आदम नाउ टेक्स। अच्छा, बल्कि इसमें एक चीज और भी हो सकती है। हमने क्या बोला, अगर मैं बोलना चाहूं कि जो फर्स्ट बॉल है वो ऑड थी, दूसरी इवन हुई, पर कहीं पे उसने ये बोला कि पहली बॉल ऑड होनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि पहली बॉल इवन हो, दूसरी बॉल ऑड हो। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता? ठीक है, तो हमने ये वाला चीज तो कर ली। अब हम इस वाली चीज को भी कंसिडर करेंगे, दूसरी कॉम्बिनेशन बनी। तो अगर मैं पहली बॉल इवन उठा रहा हूं तो पहली बॉल इवन उठाने के चांस कितने होंगे बेटा? 4/9, और ऑड उठाने के दूसरे 5/9। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी 20/81। और जब दो कॉम्बिनेशन के आंसर आते हैं हम क्या करते हैं? उनको ऐड करते हैं। तो योर आंसर विल बी 20/81 प्लस 20/81, मेकिंग इट 40/81। ठीक है, लेट मी चेक इसका आंसर, 40/81। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं। अब बोल रहा है आदम नाउ टेक्स 2 balls फ्रॉम द 9 ball इन द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जो बॉल वो पहली निकालेगा वो दूसरी बॉल वापस, तो पहली बॉल वापस नहीं डालेगा। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। अब बोले वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट टू नंबर्स आर ईदर बोथ ऑड और बोथ इवन। ठीक है, अगर मैं इस बात को लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि या तो होगा इवन इवन, पहली बॉल इवन, दूसरी बॉल भी इवन। और यहाँ पे क्या है? और में क्या होता है? प्लस आता है बीच में, कॉम्बिनेशन चेंज हो गई वैसे भी। या तो दोनों ऑड हो। ठीक है, तो ये ऑड ऑड हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब पहले आते हैं यहाँ पे, मेरे पास 4 बॉलें थी इवन की, तो पहली बॉल अगर मैं इवन निकाल रहा हूं तो मेरे पास चांस कितने होंगे? 4/9 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है? क्योंकि एक ही सीरीज, एक ही कॉम्बिनेशन है। दूसरी भी इवन, अब दूसरी इवन आने के चांसेस कितने होंगे? 3/8. 3/8। फिर प्लस ऑड ऑड, अब पहले ऑड निकालने के चांस कितने होंगे? यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूरी चेंज हो गई। ठीक है, अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो यू आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो ये 5/9 मल्टीप्लाई बाय, और अगली ऑर्डर उठाने के चांस कितने होंगे? 4/8। सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 1 जा, 4 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, तो दिस इज 1/6 प्लस, यहाँ पे मेरे कोई सिंप्लीफिकेशन है, 1/2, तो दिस विल बी 5/18। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करा लो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 + 5 8/18, और सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 4/9। कोई मसला इस सवाल में?
No. अच्छा वैसे मैंने अभी तक वो नहीं कराया ना आप लोग को सेट, तो मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में ही। चलो इस पे आते हैं। अब एक वर्ड दे दिया इसने मुझे, ट्रिगोनोमेट्री। बोला 12 tiled letter tiles spelling the word trigonometry are placed inside a bag. A tile is taken at random from a bag. Find the probability the tile choose a letter R. क्या आंसर होगा इसका? R आने के कितने चांसेस हैं इसमें? 2/12. 2/12 होगा हसन, 2/12 होगा। ठीक है बिल्कुल सही है, 2/12। तो 1/6 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? ऑल टाइल्स आर प्लेस्ड बैक इन द बैग, वापस डाल दी। अ टाइल इज देन टेकन एट अ रैंडम एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल। अ सेकंड टाइल इज टेकन एट रैंडम एंड प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फर्स्ट टाइल। अ थर्ड टाइल इज टेकन एट रैंडम एंड प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द सेकंड टाइल। ये सवाल विद रिप्लेसमेंट का है विदाउट रिप्लेसमेंट का? पहले मुझे ये बताओ। Without. विदाउट बोल रहा है हसन। अमल, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? लिखा हुआ नहीं तो with. लिखा हुआ नहीं है तो विदाउट। Alright, without. ठीक है, पहली वजह तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि उसने कहीं पे ये भी नहीं उसने बोला कि प्लेस जो टाइल निकाली है उसको टेबल पे रख दिया है, बैग में वापस डाला ही नहीं, उसने टेबल पे जब रख दिया तो वैसे ही विदाउट हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ऑर्डर द टाइल्स वर प्लेस्ड ऑन द टेबल दे स्पेल गेट। कि वो जब उसको आप करो तो क्या बने? गेट बने। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट लेटर निकाल रहा हूं तो फर्स्ट लेटर मुझे क्या चाहिए? जी चाहिए। जी आने के चांसेस कितने हैं इसमें? 1 है, 1/12. तो ये 1/12 हो जाएगा। एक मिनट, सेकंड के क्या होंगे? सेकंड आपको ई चाहिए, तो ई आने के चांसेस कितने हैं? ये रहा वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ई कितने दफा है? एक ही दफा है, 1/12 होगा। तो 1/12 होगा। 1/12 नहीं होगा, 1/11 होगा, 1/11. क्योंकि एक टाइल निकाल चुके हैं हम। सही है, तो टोटल में से कम हो गया। फिर मल्टीप्लाई बाय, अब आपको लास्ट लेटर क्या चाहिए? टी चाहिए। तो टी कितने हैं इसमें बेटा? दो है। मैंने दोनों में से कोई भी नहीं निकाला, तो टी तो मेरे पास दो है, लेकिन टोटल में से 12 में से दो निकाल चुका हूं, तो ओवर 10 होगा। मल्टीप्लाई बाय 2/10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 × 1 × 2 विल बी 2 ओवर 12 × 11 × 10 करो, क्या आ रहा है? 1320। 1320. इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 जा, और दिस विल बी 660 सा, सो 1/660। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Vowels are the letters A, E, I, O, U. All the letters are consonant. All other letters are consonant. ठीक है, consonant कौन से लेटर होते हैं? जो वॉवल नहीं होते, जैसे A, B, C, A नहीं सॉरी, B, C, D और एंड सो ऑन। जो वॉवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। All the 12 tiles are placed back in the bag and 2 tiles are taken at random without replacement. ठीक है, वो बोला जितनी भी टाइलें पिछले सवाल में थी ट्रिग्नोमेट्री की वो वापस बैग में डाल दी हैं, और क्वेश्चन क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट का ही है। कंप्लीट द डायग्राम। फर्स्ट टाइल, उसने बोला भाई फर्स्ट टाइल चूज करने का दो चांसेस हो सकते हैं, या तो वॉवल आएगा या तो कॉन्सोनेंट आएगा। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाओ तो इसमें वॉवल कौन कौन से यूज हो रहे हैं बेटा? आई है, ओ है, ई है और ओ दफा है, तो 4 वॉवल्स थे, और 8 क्या होंगे आपके पास? कॉन्सोनेंट होंगे, राइट? तो उसने बोल दिया वॉवल आने के चांस कितने हैं? 4/12। और अगर फर्स्ट टाइल वॉवल नहीं आएगी तो कॉन्सोनेंट आएगी, उसके चांस कितने होंगे? 8/12 होंगे। उसके बाद जब सेकंड टाइल चूज करने के लिए गए तो देखो यहाँ पे 3/11 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वॉवल में से एक टाइल तो चूज हो चुकी है यहाँ पे, तो एक कम हो गई, और टोटल में से भी एक कम हो गई, 3/11। अब कॉन्सोनेंट का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? वॉवल हमारे पास 4 थे सवाल में, कॉन्सोनेंट हमारे पास 8/11. 8 थे, 8/11 आएगा। क्योंकि कॉन्सोनेंट तो अभी जितने थे उतने ही बचे हुए ना, पिछला वर्ड तो जो मैंने निकाला वॉवल निकाला, लेकिन टोटल में से एक कम हो चुका है, तो 8/11। अब मैंने इसके बाद उसके थर्ड वाले का आंसर बताओ बेटा, क्या होगा? 3/10. 3/10 नहीं होगा। देखो वॉवल कितने थे? 4 थे,
तुमने जो इसके पिछला वर्ड निकाला है वो कॉन्सोनेंट निकाला है, यस ठीक है। अब कॉन्सोनेंट निकाला है तो तुम्हारे पास यानी वॉवल 4 के 4 बचे हुए। ओके ओके 4/10 नहीं 10 भी नहीं होगा, बात समझना। ये वाली जो ब्रांच है इसका ताल्लुक इससे था, ये खत्म हो गई। अब हम कौन सी ब्रांच पे आ गए, हम सेकंड वाली ब्रांच पे आ गए। आपने जब ये वाली यहाँ पे क्या निकाला, जब आप यहाँ आ रहे हो तो सेकंड टाइम निकाल लो, और इससे पहले सिर्फ 8 टाइम निकाली हुई फर्स्ट टाइम। तो 12 में से एक कॉन्सोनेंट कम हो गया तो 11 बचे ना, 10 नहीं बचे। हमारा ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ब्रांच चेंज हो गई है, तो ये 4/11। हसन चौथे वाले का आंसर बताओ बेटा। 7/11 7/11, यस। अमल ये बात क्लियर है बेटा, 7/11 कैसे हुआ? यस ठीक है। अब सेकंड पार्ट मुझे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइल्स बोथ शोज वॉवल। तो बोथ टाइल वॉवल कौन सी ब्रांच है बेटा, ये पहले वाली। तो इसका आंसर कैसे आएगा, इस ब्रांच को अगर लेंगे तो ये वाली ब्रांच वैल्यू कितनी 3/11, और हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे भी जाएंगे, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये वॉवल है, इसकी ब्रांच कौन सी 4/12। तो वी विल डू 3/11 multiply by 4/11 making it 12/121, राइट। 4/12 सॉरी 4/12 है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, 12/132, और 12/132 को सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर, तो दिस विल बी 1/, नहीं 1/11 थोड़ी आएगा। अच्छा हाँ, 1/11 ही आएगा, ठीक है। हाँ 1/11 आ रहा है, इसका पार्ट 3 नहीं है इसमें। चलो let me find some other question। चलो करो, ये वाला ट्राई करो। 4 पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। अमल आप भी कर लो तो बता दो, इसके 2 पार्ट ही हैं। मैं डन आंसर्स बताओ। 1/3 यहाँ पे आ गया 1/3, फिर and then 2/5 2/5, नेक्स्ट। 4/5 ओके नेक्स्ट and 1/5 1/5। हसन यही आ रहे हैं बेटा आपके भी? ठीक है ओके हसन, बी पार्ट का आंसर बताइए। सर यहाँ पे मेरा डिफरेंट आ रहा है 1/3 की जगह 2/6 आ रहा है।
हाँ तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 आ जाएगा ना। देखिए ओके ओके ओके। बी पार्ट का आंसर बताएं। 7/15। अमल आपका क्या आ रहा है बेटा, यही आ रहा है? यस। ठीक है, सही आ रहा है, गुड। अच्छा ये वर्कशीट हो गई हमारी एंड। एक मिनट, आई जस्ट अपलोड अ न्यू वन। चलो, अब यहाँ पे है टीना हैज टू फेयर नॉर्मल 6 sided डाइस। तो दो डाइस हैं, वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू कलर है। शी थ्रोज बोथ ऑफ देम वंस, यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू ड्रॉ अ पॉसिबिलिटी डायग्राम। ठीक है, तो उसने बोला नहीं है कि बनाओ, बोला है बनाना चाहो तो बना लो, आसानी हो जाएगी। पर हमने क्या बोला है, हम बनाएंगे जब भी दो डाइस आए इस तरह के कोई भी सवाल आए। तो पहले पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाया। अब टू फेयर डाइस हैं, फेयर डाइस में क्या होता है, 6 नंबर होते हैं। तो पहले डाइस के नंबर से मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। और दूसरे डाइस का नंबर यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसने क्या बोला है भाई, फाइंड अ फ्रैक्शन द लोएस्ट टर्म। आगे अच्छा सवाल पहले पढ़ लो, पार्ट 1 देखो क्या बोला, द रेड डाई शोज अ 2 एंड द ब्लू डाई डज नॉट शो अ 2। ठीक है, तो बेसिकली मुझे बस ये देखना है कि कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रही है, नंबर्स की क्या बन रही है। उसने मुझे प्लस करने माइनस करने अभी कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कॉम्बिनेशन देख लो। अब मैं बोल देता हूँ, मेरी जो ये ऊपर वाली डाई है ये मेरी रेड डाई है, और जो नीचे वाली डाई है इसको मैं कह देता हूँ ये मेरी दूसरा कलर क्या था, ब्लू डाई। दिस इज माय ब्लू डाई। ओके, अब क्वेश्चन में पार्ट 1 मुझे क्या बोला, रेड डाई शोज अ 2, द ब्लू डाई डज नॉट शो अ 2। अब रेड डाई में 2 होना चाहिए और ब्लू डाई में 2 नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे कितनी जगह पे हो रहा है, ये देखो यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4 5, 5 जगह पे ऐसा हो रहा है कि जहां पे रेड डाई पे तो 2 है लेकिन ब्लू डाई पे 2 नहीं है, राइट। और कोई जगह ऐसा हो रहा है, और कोई पॉसिबिलिटी है? जी बेटा, और कोई पॉसिबिलिटी है ऐसी? नहीं सर। नहीं है। तो हमने बोला पार्ट 1 के लिए आंसर मुझे चाहिए, तो ये 5 है। प्रोबेबिलिटी के लिए चाहिए होता है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कैसे निकाल लो बेटा, ऊपर कितने नंबर है 6, यहाँ पे कितने नंबर लिखे हैं 6, तो टोटल आउटकम विल बी t इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मेकिंग इट 36। 36 आउटकम्स आएंगे, तो योर आंसर विल बी 5/36 फॉर द पार्ट 1। क्लियर है अमल? सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द टू नंबर्स शोन इज इक्वल टू 5। अब आपको उसके लिए क्या करना है, सम निकालने पड़ेंगे। तो हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, आई रिमूव दिस टिक साइंस, ऐड करते हैं। तो 1 + 1 विल बी 1। अच्छा मैं चाहूं तो मैं सारे करूं, चाहूं तो सारे ना करूं, ठीक है। तो मैं सारे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डायरेक्टली 5 वाले बना ले रहा हूं, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे डायरेक्ट इक्वल टू 5 ही देखना है। ठीक है, तो इक्वल टू 5 मेरा कहां कहां पे आएगा, देखो आई कैन से 1 + 4 विल बी 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। 2 + 3 विल बी 5, और यहाँ पे ये 2 + 3 विल बी, सॉरी 5 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, और कहाँ पे 5 आ सकता है बेटा, यहाँ का 1 और यहाँ का 4 मेकिंग इट 5। और कहीं पे 5 बन सकता है सम होके? नहीं सर। नहीं बन सकता। कितने चांसेस आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/36 हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, वन डाई शोज अ 3 एंड अदर शोज एन इवन नंबर। वन डाई शोज अ 3 एंड अदर शोज अ इवन नंबर। अब बेटा इसमें मैं अगर लिखना चाहूं पहले समझाने के लिए, तो आई कैन से कि मैं कह दूं एक मेरी रेड डाई है, एक मेरी ब्लू डाई है। ठीक है, आई जस्ट मेंशन इट है।
अब मैं कहा कि रेड डाई में 3 आ रहा है और ब्लू में जो है वो इवन आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इवन रेड डाई में आए और रेड डाई में ब्लू आए, सॉरी ब्लू डाई में 3 आए, उल्टा भी तो हो सकता है ना, यानी मेरे पास दो कॉम्बिनेशन बनेंगी। तो पहले हम रेड डाई में 3 और ब्लू में इवन देखते हैं। तो रेड डाई में अगर 3 आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 हुआ। अब उसके बाद इवन आने का कौन सी जगह पे, अच्छा मैं ये 5 हटा दे रहा हूँ। तो रेड डाई पे 3 ये रहा, इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं, एक हो सकता है कि यहाँ पे इवन आ जाए 2 पे, फिर हो सकता है 4 आ जाए और हो सकता है 6 आ जाए। तो 3 चांसेस आ रहे हैं ऐसे। So it will be 3 over 36, right? Right or wrong? Yes. इसी तरह अब हम बोल सकते हैं कि ब्लू डाई पे 3 आए और रेड में इवन आए। तो ब्लू डाई पे अगर 3 आ जाए, ये रहा, इस पे इवन आने के चांसेस कितने हैं बेटा, एक यहाँ पे एक, ये 4 की लाइन में 3 दूसरा, और यहाँ पे 6, तो 3 चांसेस यहाँ पे भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ओवर, अच्छा इसको मैं टिक कर ले रहा हूँ बल्कि, चलो 1 2 3। तो फॉर बोथ, इसके लिए जो फर्स्ट फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिया, इसके लिए भी मेरा आंसर कितना आ रहा था, 3/36, और इसके लिए भी कितना आंसर आ रहा है, 3/36 आ रहा है। जब दो कॉम्बिनेशन होते हैं तो आंसर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो दिस विल बी 3/36 प्लस 3/36। तो ये क्या हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर्स है मेरे, तो डायरेक्ट आई कैन से 6/36, और सिंप्लीफाई कर दूं तो 1/6। क्लियर है हसन? जी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 पे आते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है बनाना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टाइल चूजन एट रैंडम हैज द लेटर एन ऑन इट। क्या आंसर होगा इसका? 2/6। 2/6 सही है। तो हमने बोला भाई 2/6 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है तो 1/3। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, द सिक्स्थ। अच्छा अब यहाँ पे अमल, जैसे तुमने मुझसे, मुझे याद है सवाल पूछा था कि सर हम इसको फ्रैक्शन में दें या डेसिमल में भी दें, या मतलब डेसिमल भी दे सकते हैं, राइट। लेकिन अब देखो मैंने कहा था सवाल में अगर स्पेसिफिकेशन है तो फिर नहीं, वो ही दोगे जो बोला है, उसने फ्रैक्शन में बोला है। तो यहाँ पे यू कैन नॉट गिवन डेसिमल, ठीक है। यहाँ डेसिमल में दिया तो ये जो एक नंबर है वो भी काट देगा। तो भले तुमने लिखा हो 0.333, आंसर तो सही है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं है तो एक नंबर काट देगा, ठीक है। The 6 tiles are placed in the bag. 3 tiles are chosen at random without replacement. जब पेपर में भी सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो ये सब चीजें अंडरलाइन कर लिया करो पेंसिल से। The first is placed in position 1, second in position 2, third in position 3. Find the probability that three tiles spell Ben. ये जो आंसर in its simplest form। अब मुझे अगर बी चाहिए, सबसे पहले लेटर बी चाहिए, तो देखो बनाना में बी कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है, यानी 1/6 हो जाएगा, राइट। फिर मल्टीप्लाई बाय ए। अब ए कितनी दफा है बनाना में, 3 दफा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 होगी। 3/6 होगी अमन, हसन बोला 3/6 होगी भाई। 3/5 होगी, हसन 3/5 क्यों बोल लिया अमन, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो मैं एक बी तो निकाल चुका ना क्योंकि पहले, राइट। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय एन। अब एन कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, तो 2 एन मेरे पास बचे हुए हैं, लेकिन टोटल मेरे पास अब कितने हैं, सिर्फ 4 बचे हुए हैं, क्योंकि मैं दो लेटर्स बी और ए निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, बी और ए, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 1 जा 2 2 जा, और यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, सो यू विल गेट 1/20। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, द टाइल्स आर नाउ रिप्लेस्ड एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। बोल रहे जो टाइल्स निकाली थी पार्ट में ऊपर, वो वापस डाल दी हैं और वापस से प्रोसेस रिपीट हो रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्री टाइल्स स्पेल ईदर एन और एना। ठीक है, तो पहले हम एन निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे एन निकालना है तो एन के लिए जो पहला लेटर ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 2/6 होगी, नहीं सॉरी 3/6 होगी, क्योंकि 3 ए थे और 6 लेटर बचे में पूरे पूरे, राइट। मल्टीप्लाई बाय एन। अब एन निकालने के चांसेस कितने हैं, दो चांसेस है,
लेकिन टोटल में से एक वैल्यू कम हो चुकी है क्योंकि मैं एक ए निकाल चुका हूं पहले से। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 होगा, राइट? ठीक है, इस बात में कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेटा जब प्रोबेबिलिटी में बीच में और आता है तो हम क्या साइन लगाते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई या प्लस? प्लस। प्लस लगाते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन चेंज हो गई है वैसे भी। तो प्लस, अब एना बनाना है तो पहले लेटर ए लेना है, तो ये क्या होगा, 3/3 लिखूं या 3/6 लिखूं? क्योंकि 6 क्यों, 3 क्यों नहीं? क्योंकि 3 तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो ये 3 नहीं होना चाहिए था। इवेंट चेंज हो गया। इवेंट ही चेंज हो गया, तो हमारा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं है, इस वाले में कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। ठीक है, ये गलती बहुत दफा होती है। तो 3/6 मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे एन लेना है, तो एन कितने थे मेरे पास इस लेटर बनाना में, 2 है, तो 2/5 हो गया। फिर मल्टीप्लाई बाय अगेन ए लेना है, तो ए मेरे पास पहले 3 थे, तो मैंने 3/6 लिया था, लेकिन मैं एक निकाल चुका हूं, तो मैंने दो, अब मेरे 2 बचे, और ओवर 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 6 सिंप्लीफाई, 1/2, ये 2 और 2 भी कट गया, तो वी गॉट 1/20 हेयर। प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, 3 और 6 अगेन, 1 और 2, 2 2 कट गया, एंड वी गॉट 1/20 अगेन, नहीं, 2/20। सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज करना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म देने के लिए, सेम डिनोमिनेटर से डायरेक्ट कर सकता हूँ, 1+2 विल बी 3/20, और ये मेरा आंसर आ गया। कोई मसला? कोई कंफ्यूजन? अब्दुल्ला 11:30 का बोल के 11:50 पे खैरियत? अच्छा चलो, हमने अभी पास पेपर के क्वेश्चन ही करे हैं, उसको देखोगे तो आ जाएंगे, नहीं आए तो मुझे बताना, आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, साथ साथ बाकी करते रहो अभी। अच्छा, अफेयर 5 साइडेड स्पिनर। अच्छा यहाँ पे यार मैंने अभी जो पीडीएफ खोली है उसमें अब ट्री डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो ट्री डायग्राम करनी है तुम लोगों ने, और तो मैं बताता हूँ उसका सवाल कर रहा हूँ। आई थॉट हम काफी कर चुके हैं, इसलिए मैं विदाउट ट्री डायग्राम वाले करा रहा हूँ। ट्री डायग्राम करने हैं, और अब्दुल्ला क्लास के आखिर में रुकना, मैं तुम्हें एक और करा दूंगा, मसला नहीं है, जो मैंने क्लास में करा है। ठीक है, बाकी अमल हसन आप लोग बताओ, आप लोग ने और करने हैं? ठीक है अब्दुल्ला, फिर तुम मुझसे मेरे साथ क्लास में रुकना, आखिर में मैं तुम्हें 10-15 मिनट में ना एक दो सवाल और करा दूंगा टाइप ठीक है भी। चलो आ जाओ। Affairs 5 sided spinner is numbered 13579. Marius spun it once, find the probability that the number obtained is 7. 7 आने के चांस कितने होंगे स्पिनर में? स्पिनर एक ही है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5 होगी, यस। फिर बोल रहा है अन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/5। 5/5, सारे के सारे ऑड है ना? ठीक है, तो 5/5 सिंप्लीफाई कर दो तो ये 1 आ जाएगा। सही। अच्छा, पेड्रो स्पिन, अब यहाँ पे बोला बी पार्ट में, पेड्रो स्पिन इट ट्वाइस, यानी एक ही स्पिनर जो था उसको ट्वाइस कर दिया, तो यहाँ पे डबल हो गया, 2 स्पिनर के वैल्यू आ गई यानी के। और 2 स्पिनर में क्या बन जाता है बेटा, जब भी मैंने होता है 2 के कॉम्बिनेशन में पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाया करो। अगर उससे सवाल में नहीं भी दी हुई होती तो आई वुड सजेस्ट यू के बनाओ, आसान हो जाता है। तो खैर, अब यहाँ पर से पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाई है, और जब एक ही स्पिनर था जिसकी वैल्यू 13579 थी, तो एक दफा उसकी वैल्यू ऊपर लिख दी, एक दफा वैल्यूज नीचे भी लिख दी पॉसिबिलिटी डायग्राम में। यहाँ पे प्लस का साइन का मतलब क्या है, वैल्यूज को ऐड करनी है। अब हम उसको कंप्लीट करने बोले पार्ट 1 में, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1+1 will be 2, 3+1 will be 4, 1+5 will be 6, 1+7 will be 8 और 10। उसके बाद 4, 6, 8, 10, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 8, 10, 12,
और ये 14 जो उसने दिया हुआ है तो मेरा 16, फिर 10, 12, 14, 16, 18, ये कंप्लीट हो गया। फिर बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑड। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यू नीड टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कैसे निकालोगे? ऊपर 5 नंबर नीचे 5 नंबर, तो व्हाट विल वी विल डू 5 into 5 यानी 25। सही है, जिसको ये बात याद ना रहे वो मैनुअली भी गिन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑड नंबर कितना है इसमें हमें ये देखना है, कितने ऑड नंबर आ रहे हैं बेटा इसमें आउटकम में? जी भाई, कितने ऑड नंबर है? 0। 0। तो 0/25 यानी 0 प्रोबेबिलिटी है, सिंपल। क्या हो गया, तुम लोग थक गए हो क्या रात तक में अब तक? नेट नहीं चल। नेट मेरा नहीं चल रहा, आपका? मेरी आवाज सही आ रही है सबको? सही है। चलो, अब क्या बोल रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट टू नंबर सम ऑफ टू नंबर इज 14 और मोर, तो 14 से बड़े या 14, तो 14 देखते हैं कहाँ कहाँ पे आ रहा है उससे बड़ा पे। 1 2 3 4 5 6, तो 6/25। फिर क्या बोल रहा है, फिर कैटरीना स्पेंड इट 3 टाइम्स। एक और दफा भाई, एक और आ गई, उसने तीनों दफा 3 दफा कर दिया, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी 3 नंबर्स ऑब्टेन्ड आर द सेम। अच्छा, अब एक दफा और अगर आप इसको स्पिन करेंगे तो हाँ, हमें वापस से तीसरी वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी इसमें, 6 6 में सब में। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया भाई कैसे करें? 3 टाइम्स हो गया तो पॉसिबिलिटी डायग्राम तो खत्म हो गई। नंबर 3 से मल्टीप्लाई। नहीं, अच्छा देखो यहाँ पे एक बात समझना, उसने सवाल में तुमसे ये नहीं बोला है कि सम सेम हो, उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट 3 नंबर्स ऑब्टेन आर सेम, यानी कि जब वो 3 दफा स्पिन कर रही है, तो पहली दफा स्पिन किया तो फॉर एग्जांपल डाइस पे 1 आया, स्पिनर पे 1 आया, दूसरी दफा स्पिन किया तब भी 1 आया, फिर 1 आया। वो ये बोली है, सम पे नहीं बात कर रही वो, तो तुम्हें पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी भी पड़ेगी, और बना भी नहीं सकते तीन तीन के ऊपर हम। देखो बात समझना, पहले स्पिनर पे कितने नंबर है? 1 3 5 होगा। 5 7 9। ठीक है, इसी तरह मेरे अगले स्पिनर पे भी सेम नंबर ही आएंगे, क्योंकि 3 दफा सेम ही स्पिनर को स्पिन कर रही है वो, राइट? आपने सिंपली क्या करना है, आपने बोला कि भाई यहाँ पे मेरे 5 आउटकम है, यहाँ पे मेरे पास 5 आउटकम है, यहाँ पे मेरे पास 5 आउटकम है। ठीक है यार, बल्कि इसको मैं अगर आसान तरीके से कुछ समझाना चाहूँ ना, तो रुको। 3 numbers obtained are same. Wait, yeah, let me just think something about it. सबसे पहले टोटल आउटकम निकाल लो, चलो। तो 5 5 5 सब में है, तो टोटल आउटकम के लिए कहना है से कि ये 5 into 5 into 5 होगा, राइट? 125 मेरा टोटल आउटकम आ गया। उसके बाद बेटा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पहले पहले पे 1 आया, फिर दूसरे पे भी 1 आना चाहिए और तीसरे पे भी 1 आना चाहिए। एक चांस हो गया ये, राइट? उसके बाद अगर 3 है तो दोनों पे 3 आने चाहिए, तीनों पे, तो ये दूसरा चांस हो गया, यानी कि सब पे अगर सेम आएंगे तो क्या मेरे टोटल 5 चांसेस ऐसे बनने जिसमें सारे नंबर सेम हो सकते हैं? यस। तो कहना है इससे कि फॉर प्रोबेबिलिटी आई कैन सिंपली से 5 ओवर टोटल विच इज 125। राइट और रॉन्ग? सो ये 1/25 क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? ये 1/25 है। 1/, हाँ, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। क्लियर है ये बात अमल? यस। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। A bag contains 6 identical balls number 2 3 4 5 and 6 7. A ball is taken from the bag at random. Find as a fraction in its lowest term the probability that number on the ball is multiple of 3। जी भाई,
मल्टीपल ऑफ 3 का बताओ क्या होगा आंसर इसका? मल्टीपल है हाँ। 2/6 होगा। 2/6 बोला है अब्दुल्ला, बाकी दोनों 2/6 बिकॉज मल्टीपल ऑफ 3 में कौन सा नंबर है? एक 3 है और एक 6 है, तो ये हो जाएगा 2/6, सिंपलीफाइड फॉर्म में तो 1/3। प्राइम नंबर कितने प्राइम नंबर है इस डेटा में? 4/6। 4/6 है, तो 4/6 सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/3। All 6 balls are placed in the bag. Two balls are taken from the bag, one after other, without replacement. Without replacement का मतलब क्या होता है अब्दुल्ला? कि उसने बॉल लिए लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया बाद में। वापस हाँ, मतलब वापस नहीं डाले, ठीक है। उसने यहाँ पे बोला भाई 2 बैग आ गए, तो बोला पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाओ। अभी मुझे कोई ये बात बता सकता है कि पॉसिबिलिटी डायग्राम में उसने यहाँ 2 और 2 के बॉक्स को मना किया हुआ है, शेड किया हुआ है, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, काउंट नहीं करना, ऐसा क्यों है? व्हाई? लेकिन उसने 2 बॉल थी और विदाउट रिप्लेसमेंट उसने बोला हुआ है। हाँ, फिर वो दूसरी बची। बेसिकली हमारे पास जो बॉल थी वो थी क्या, कौन से नंबर की थी? 2 3 4 5 6 एंड 7 थी। आप बोल रहे अगर आपने 2 निकाल ली तो वो वापस से जो तुम सेकंड सिलेक्शन करने जा रहे हो तो वो बैग में 2 है ही नहीं, तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि तुम वापस से 2 निकाल सको। तो जब वो चांस ही नहीं हो सकता तो तुम उसको ऐड भी नहीं कर सकते। बात समझ आई? इसी तरह एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 3 तुमने निकाला, फर्स्ट सिलेक्शन में 3 निकाला, तो तुम्हारे पास सेकंड सिलेक्शन में क्या 3 आने के चांस हो सकता है किसी तरह भी? नहीं, तो यानी कि ये वाला बॉक्स भी आप सॉल्व कर सकते नहीं हो। सेम गोज फॉर 4 4, सेम गोज फॉर 5 5, सेम गोज फॉर 6 6, सेम गोज फॉर 7 7। ठीक है, हर सवाल में जरूरी नहीं होता ये हो, लेकिन इस सवाल में क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास एक ही बैग है जिसमें से आप 2 दफा बॉल निकाल लो, कोई 2 अलग सेपरेट बैग्स नहीं है। ठीक है, इस बात में कोई मसला तो नहीं है। आगे चलूं, अब सम करते हैं। सम निकालना है तो 2 + 3 5, 6 7 8 9, और 3 + 4 7 8 9 10, 7 9 10 11, 8 9 11 12 9 10 11 13 10 11 12 13। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज ऑड। जरा गिनो बताओ कितने, अच्छा चलो गिन लेते साथ में, बल्कि ऑड। ऑड कितने नंबर है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर है। टोटल आउटकम कितने हैं इस डेटा में? 18 डिवाइड बाय टोटल, टोटल आउटकम कितने लिखूं? होगा अब्दुल हसन बोला है 36, अब्दुल्ला बोला है 30, अमल 30, तो यस इट विल बी 30। अच्छा, अब हसन 30 क्यों हुआ बेटा? देखो यहाँ पे बेसिकली 6 6 36 बना, अगर तुम बॉक्स काउंट करो तो भी 36 बनेंगे। पर हसन इस 36 के अंदर क्या ये 6 बॉक्स काउंट हो रहे हैं? आउटकम पॉसिबल है? तो 36 - 6 मेकिंग इट 30। क्लियर है? तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो यू विल गेट 3/5। लेस देन 8 होना चाहिए अब, तो लेस देन 8 निकाल लेते हैं। लेस देन 8 कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 नंबर है, तो 7/30। सॉरी कहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है, सही है, ठीक है, थैंक यू। 8/30 मेकिंग इट 4/15। अच्छा भाई।
चलो इस सवाल को थोड़ा सा ट्राई करो, यू नो। कि भाई हो रहा है। पार्टे हो गया, सही है। चलो पार्ट ए किस किस का हो गया, आंसर बताओ। अब्दुल्ला भाई बोल रहे हैं 1/16। अमल और हसन। एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन। क्या हसन आप बताओ। नहीं 1/16 आएगा। चलो यहाँ पे उसने दो स्पिनर दिए हुए हैं, P11 5 और 7 उसके ऊपर नंबर्स हैं, और अगले पे 4 3 -4 और -1 है। अब मुझे यहाँ पे उसने बोला है इन अ गेम व्हेन इट्स मैरीज टर्न शी स्पिन्स ईच ऑफ द स्पेयर, स्पिन वंस, स्पिन कर रही है जो भी कर रही है, ठीक है। अब बोला मैरीज स्कोर फॉर द टर्न इज वर्कड आउट यूजिंग फॉर्मूला XM + YN। इसमें जो x है बेटा वो क्या है, स्पिनर x की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई बाय m करा रहे हैं, m कुछ होगा आगे देखी जाएगी। और y क्या है इसमें, स्पिनर y की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय n, n भी कोई ना कोई चीज होगी। उसने यहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के दिया हुआ है। अब देखो पार्ट ए और पार्ट बी में तुम्हें कोई ताल्लुक ही नहीं है इस m n x m से, ठीक है। यू जस्ट नीड टू डायरेक्टली सॉल्व इट। क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मैरिज स्कोर इज लेस देन 15। यहाँ पे कितनी जगहों पे लेस देन 15 का स्कोर आ रहा है, एक बार 13 आ रहा है। टोटल आउटकम कितने हैं, 16 है, तो 1/16। ठीक है अमल, क्लियर है बेटा। ओके। अच्छा बी पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन 2 कंसेक्यूटिव टर्न्स। अब मैरी ने 2 बारियां करी हैं, मैरी स्कोर लेस देन 40 ऑन एंड 1, एक मिनट, लेस देन 40 ऑन 1 एंड मोर देन 75 ऑन अदर। यानी एक बारी करी उसने तो 40 से कम होना चाहिए, उस पर लेस देन 40।
लेस देन 40। और जब उसने अगली बारी करी तो क्या होगा, मोर देन 75। ठीक है, पर बेटा उसने मुझे कहीं ये बताया कि पहली बारी में लेस देन 40 होगा। हो सकता है कि दूसरी बारी में लेस देन 40 हो, पहली बारी में मोर देन 75 हो। तो यानी मेरे पास दो कॉम्बिनेशन बन गए। बात समझ आई? यस। तो यहाँ पे लेस देन 40 आ जाएगा हमारे पास। अब सॉल्व करते हैं। तो पहले लेस देन 40 की वैल्यू देखो क्या आ रही है। लेस देन 40 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 दफा आ रहा है। तो 7/16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोर देन 75। तो मोर देन 75 कितनी जगह पे आ रहा है बेटा, 1 2 3 जगह आ रहा है। तो 3/16। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, लेस देन मोर देन 75 पहले है तो हम पहले 3/16 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7/16 लिख देंगे। तो इसका आंसर निकालो क्या आ रहा है जरा। 7/16 7 into 3 करेंगे तो 21/16 into 16 विल बी 256 आई गेस। ठीक है, उसके बाद 16 into 16 256 ही आ रहा है ना, चेक कर लो। यस सर, लिया। उसके बाद यहाँ पे भी सेम ही आएगा, तो 21/256। और बेटा जब दो अलग अलग कॉम्बिनेशन के आंसर आते हैं क्या करते हैं हम इनको ऐड कराते हैं। तो 21/256 प्लस 21/256 करोगे तो वी विल गेट 42/256। ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई करा सकते हैं तो सिंप्लीफाई करा लो। 42/256 को सिंप्लीफाई करो, किसके टेबल से कर लूं, 2 के टेबल से करूं। 21/128 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला किसी को इसमें? नो नहीं सर, समझ आ गया। अब बोला डायग्राम शोज 7 on spinner x and -1 on spinner y. Using the formula, the score for this turn is 7m minus n equals to 38. Using the table, find 7m plus 3n. एक मिनट, the diagram shows on spinner x 7 on spinner x और -1 on spinner y है। तो x पे 7, y पे -1 पे चेक करते हैं वैल्यू क्या दी हुई है उसने। ठीक है, तो x पे 7 और y पे -1, तो वैल्यू क्या है, 38 है। तो हमने बोला यहाँ पे दिस इज 38, और उसने मुझे यहाँ पे लिख के दिया हुआ है 7m माइनस एन। अब ये 7m माइनस एन हुआ कैसे, ऊपर वाले फॉर्मूले पे आता है। उसने मुझे ऊपर एक फॉर्मूला दिया था, ये वाला, ये देखो। उसने बोला था ये फॉर्मूला है जो कि सॉल्व कर रहा है सवालों को, जिससे वैल्यू दे रहे हैं। आई जस्ट कॉपी इट डाउन, xm yn। तो देखो x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो x की जगह 7 लिख दिया हमने। जो स्पिनर x की वैल्यू, तो फिर देखो यहाँ पे बोला सवाल में 7 है, और m मेरा एज इट इज आ गया। प्लस y की वैल्यू क्या है बेटा, स्पिनर y पे वैल्यू देखो -1 दी हुई है यहाँ, तो -1 और इंटू n, तो दिस विल बी 7m माइनस n और इक्वल टू 32 से सवाल में दे दिया। ठीक है, अब उसने मुझे निकालने क्या बोला, यूजिंग द टेबल फाइंड 7m प्लस 3n। अब 7m प्लस 3n का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 7 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। राइट और रॉन्ग, ऐसा ही है। हसन अमल, ये बात समझ आई बेटा या नहीं आई कि x7 और y3 कैसे हो? ठीक है, तो हम ऊपर जाएंगे, 7 और 3 के टेबल पे आ जाते हैं। 7 x पे 7 है और y पे 3, तो वैल्यू क्या आ रही है, 26 आ रही है, ये रही। तो हम बोल देंगे 7m प्लस 3n will be equals to 26। अब उसने मुझे क्या बोल दिया, hence find m and n। अब अगर m और n फाइंड करना है मुझे बेटा, तो यानी कि उसकी एक बात समझना, मेरे पास दो इक्वेशंस पहले से मौजूद हैं। एक ये वाली इक्वेशन मौजूद है और एक ये वाली है, तो क्या मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा।
तो जरा करो सॉल्व, आंसर बताओ क्या आ रहा है एम और एन का। साइमल्टेनियस सॉल्व करने आती है तीनों को, नहीं आती? जी सर आती है। अब्दुल्ला? यस सर। ठीक है, करो तीनों करो, बताओ एम और एन क्या आ रहा है। अच्छा यार सॉरी, कल दोपहर का मैंने आप लोगों को बोला था आज का, लेकिन दोपहर में मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो इसलिए मैं दोपहर में रख नहीं सका आज। एम की वैल्यू अब्दुल्ला बोल रहे हैं 5 आ रही है भाई, किसी की आ गई सेम तो बता दो, मैच हो रही है किसी की। और एन क्या आ रहा है अब्दुल्ला? एन आ रहा है -73। नहीं सही नहीं आ रहा, एम सही है एन नहीं है। सही आ रहा है। हसन अमल कहाँ पे पहुंचे बेटा आप लोग? नहीं 5 आ रही है। ये वैल्यू लिखी हुई, ये आंसर है, सही आंसर है। हम ट्राई करो या मैं करा दूं? कर रहे हो अमल? अच्छा अब्दुल्ला, यू कैन गो फॉर पार्ट डी, पॉइंट पी। तो ये मैं ऊपर ये पी का सवाल दिखा भी दे रहा हूँ। ये पी निकालना है। पी इज नॉट फॉर प्रोबेबिलिटी, बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू जो अननोन है पी वो निकालना है। आंसर ये रहे 5 और -3। सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं? सही है। अमल आपके? यस सर हो गया। ठीक है, तो करो, जिसका भी हो गया पार्ट पी करो, नहीं होता तो आप मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड पी, वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू पी। और ये पी इज नॉट फॉर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जो एक्स का स्पिनर था देखो, यहाँ पे पी अननोन था, एक्स की वैल्यू, तो वो निकालनी है हमने।
मैं कराता हूँ। अच्छा देखो, तो एक इक्वेशन हमारे पास है 7m माइनस एन इक्वल्स टू 38, और अगली इक्वेशन है 7m प्लस 3n इक्वल्स टू 26। अच्छा मुझे ऐसा नहीं बताओ, सब्स्टिट्यूशन से ट्राई कर रहे थे एलिमिनेशन से? एलिमिनेशन से। ठीक है, तो मैं फिर से लगा देता हूँ। तो एलिमिनेशन के लिए मैं ये दोनों को एक दूसरे के नीचे ऊपर इसलिए लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स से आई एम सेइंग कि मैं 7m को हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 7 7 है, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत तो है नहीं, मैं डायरेक्टली इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं पूरे को, नीचे वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बिकम माइनस 7m, दिस विल बिकम माइनस 3n एंड दिस विल बिकम माइनस 26, राइट। अब फिर जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो 7m और माइनस 7m मेरा जीरो हो जाएगा, देन माइनस n और माइनस 3n विल बी माइनस 4n एंड 38 माइनस 26 विल बी 12, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय माइनस 4 मेकिंग इट n इक्वल्स टू माइनस 3। सही है हसन? ओके ओके, और उस गलती आ रही थी यहाँ पे, मैं 12 की जगह 10 लिख किया था। और उसके बाद मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में n पुट कर दूंगा तो मेरे पास m आ जाएगा। तो 7m माइनस n की जगह पे माइनस 3 इक्वल्स टू 38, तो 7m प्लस 3 इक्वल्स टू 38, 7m इक्वल्स टू 41 एंड m इक्वल्स टू ये तो मेरा भी गलत क्यों आ रहा है भाई? अच्छा सॉरी, ये माइनस होगा ना वहाँ जाके, 38 माइनस 3 35 हो जाएगा, हाँ। तो ये 1 जा और 5 जा, तो m इक्वल्स टू 5, ठीक है हसन। जी। चलो नाउ कमिंग टू पार्ट डी, जिसमें मुझे p फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो अगेन मेरी इक्वेशन क्या है, ये रही, मैं इसको यहाँ पे कॉपी ले आ रहा हूँ वापस। मुझे p फाइंड करना है तो आई नीड टू सी x और y की वैल्यू। तो देखो x तो मेरा p है, तो ये मेरा pm हो जाएगा, प्लस y क्या है मेरा इसमें, मुझे ये देखना है। तो y में क्या ले लूं, मैं कोई भी ले सकता हूँ y, मैं पहले वाला ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा माइनस 4 है, ठीक है। तो pm और y की वैल्यू अगर माइनस माइनस 4 ली तो ये मेरे माइनस 4n हो जाएगा, और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या थी जिसपे p और मैंने माइनस 4 का कोऑर्डिनेट लिया, जो वैल्यू ली उस पे मेरा क्या 97 है वैल्यू, तो मैं इक्वल्स टू 97 लिख दूं यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद m और n की वैल्यू तो मैं निकाल चुका, आई कैन पुट इट हियर, p m की वैल्यू 5 माइनस 4 इंटू n की वैल्यू माइनस 3 इक्वल्स टू 97। तो 5 इंटू p विल बी 5p माइनस 4 इंटू माइनस 3 विल बी प्लस 12 इक्वल्स टू 97। 12 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो 97 माइनस 12, 97 माइनस 12 क्या होता है? 85। 5 1 जा, 35 5 13 जा, तो तो p 17। सॉरी 17 जा, यस 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 17, ठीक है। क्लियर है? आप में से किसने खुद किया था, किसी ने किया था खुद? नहीं, नो। ठीक है चलो। हसन अमल, आप लोग का ऑफ, आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो वी आर डन विद प्रोबेबिलिटी, सारे कॉन्सेप्ट हम निकल लिए उसके, पास्ट में हमने देख लिए हैं। किसी को किसी सवाल में मसला हो तो मुझसे पूछ सकता है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दे दूंगा इंशाल्लाह इसके, ठीक है। अब्दुल्ला तुम स्टे कर लो, बाकी तुम जा सकते हो। अल्लाह हाफिज। ओके।